सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सब पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। तो अभी इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, चेक करेंगे आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए क्या है, ठीक है। देखिए आज की रीडिंग जो होने वाली है ना, थर्ड पार्टी बेस पर होने वाली है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी बेस पर रीडिंग इसलिए कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि मैम लाइक थर्ड पार्टी में है पार्टनर, तो या थर्ड पार्टी की बातों को सुन रहे हैं, तो क्या ये पार्टनर या ये पर्सन मुझे भूल चुके हैं थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर इनका कोई चांस है ज़िंदगी में वापस आने का, लौटने का। तो गाइज़, अगर आप भी ये चीज़ जानना चाहते हैं तो आज की रीडिंग में इसी बेस पर कर रही हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी में है अगर आपके पार्टनर, ठीक है, थर्ड पार्टी में है आपके पर्सन। चाहे देखिए थर्ड पार्टी का मीन्स, अगर मैंने थर्ड पार्टी बोला है तो फिर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी लाइक फैमिली भी हो सकती है। भाई आपके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कौन थर्ड पार्टी है, ये डिपेंड करता है आपकी खुद की करंट एनर्जीज़, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपकी ज़िंदगी में कौन थर्ड पार्टी है। फैमिली है या फिर आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन है, कोई फ्रेंड सर्कल ही थर्ड पार्टी बने पड़े हैं जो बात ही नहीं करने देते हैं, या इन्वॉल्वमेंट बहुत है। घर वालों का होता है ना समटाइम्स, घर वालों का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तो भाई आप, या फिर करियर बहुत ज़्यादा, वो करियर को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो भाई देखो, आप कोई भी थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे क्या, ये देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार सचमुच है कि नहीं है, उनके दिल में आपके लिए ट्रू भावनाएं हैं कि नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो सब पूरा ध्यान उनका थर्ड पार्टी पर ही रहता है और वो आपको याद तक नहीं करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है और आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो। तो सारी चीज़ों को चेक करेंगे, कवर करेंगे जितना कुछ कर पाएंगे। थर्ड पार्टी में है तो क्या है उन दोनों की रिलेशनशिप की, दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या है उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए क्या है उनका अगला कदम क्या होगा, आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, मिस करते हैं आपको, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं इस रीडिंग को। चलिए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए टैरो कार्ड रीडिंग के। एंड नाम लेकर देखना है आपको, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना उनका नाम ले लेना है आपको। मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, भाई मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे ना तो उनको ही वीडियोस मिलते हैं जिनकी मेंबरशिप ज्वाइन होती है, जो मेंबरशिप वाले जो भी लोग होते हैं। तो चलिए देखेंगे। एंड पर्सनली अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं और पर्सनली रीडिंग में अगर आपको सेटिस्फेक्शन होता है तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650, ठीक है, ये नंबर है। क्योंकि अगर आपको मेरी जो ये रीडिंग है जनरल रीडिंग, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जिसके साथ मैच करे देख सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो जनरल रीडिंग अगर आपके साथ मैच कर रही है लेकिन उसके बाद भी अगर रियूनियन के चांसेस नहीं हो रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जानने के लिए कि आपकी ऊर्जा कहाँ रुकी हुई है। नंबर आपको बता ही दिया है 9540119650। तो मैंने कार्ड ले लिए हैं कुछ, अब मैं इन कार्ड्स को पहले साइड कर देती हूँ कि जो कार्ड मैंने लिए वो मिक्स हो जाएंगे नहीं तो। ये कार्ड जो मैंने लिए हैं ना अभी, ये कार्ड मतलब एक तरीके से एंजल साइन थे कुछ, उनके स्पेसेस पे लिए गए हैं। राशियाँ बता देती हूँ सबसे पहले, बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ, और बहुत क्लियर मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहले राशि है, राशियाँ तो मुझे मतलब ऑलमोस्ट सारी ही दिख रही हैं, मतलब मेष से लेकर मीन तक राशि दिख रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज मुझे जितनी राशियाँ दिख रही हैं ना, इतनी राशियाँ मुझे सच में कभी नहीं दिखी हैं। पूरे 12 साइन दिख रही हैं। सबसे पहले तुला दिख रही है, टॉरस है, जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है, सिंह राशि है, कैंसर है, मेष है, एक्वेरियस है, धनु है। मैंने बोला ना मुझे बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं। लिब्रा है, एंड एंजल साइन है, 7 नंबर है, एंजल साइन है, 4 नंबर है, एंजल साइन 3 नंबर है,
एंजल साइन 1 नंबर है, बहुत सारे तो एंजल साइन दिख रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन आपको कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल करंट एनर्जीज़ के बारे में बताऊंगी कि करंट एनर्जीज़ मुझे क्या दिखाई दे रही है। देखो करंट एनर्जीज़ तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स में जा रही है। आप इस कार्ड को देखो ध्यान से, ये है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये वो कार्ड है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जब दो लोग, ऐसे दो लोग, ठीक है, चाहे वो किसी भी एज के हो, चाहे उनका कोई भी कास्ट इशू हो, चाहे उनके दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, या फिर दोनों के बीच में कोई भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, जब दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, या जब दो लोग जो एक दूसरे को लेकर बहुत ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, जिनके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, बहुत ट्रू फीलिंग्स है, ठीक है, वो दो लोग जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं जैसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे टैरो कार्ड में दिख रही है। तो अब अगर मैं इस कार्ड को देखूँ, इस कार्ड को मैं अगर बोलूँ, तो स्पष्ट तौर पर मुझे ये वो व्यक्ति दिख रहा है जो आपसे दूर है, या जिस इंसान को आपको बहुत सारी बातें कहनी है, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ बोलना चाहता है, बहुत कुछ समझाना चाहता है, बहुत कुछ समझना चाहता है, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करता है। अब ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जिस इंसान ने आपसे दूरियां बना रखी हो इस समय। देखिए दूरियां का मतलब, डिस्टेंस का मतलब नाम लेने से दूरियां, तो आप सोच सकते हो कि भाई अलग अलग जगह पर रह रहे होंगे तो दूरियां नहीं। देखो कभी कभी ना एक घर के नीचे, एक छत के नीचे, एक ऑफिस में काम कर रहे हो, एक जगह पर रह रहे हो, एक जगह पर उठ बैठ रहे हो, रोज़ सामने आमने दिख रहे हो, तब भी दूरियां आ जाती हैं। तो मुझे कुछ ऐसी ही स्थिति दिख रही है। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले में दूरियां नहीं होती हैं, यस डेफिनेटली वहाँ तो दूरियां हैं ही, लेकिन जो चीज़ दिख रही है उसमें मुझे इतनी ज़्यादा डिस्टेंस दिख रही है जिसमें ये व्यक्ति सामने होकर भी आपसे बात नहीं कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपसे बात नहीं की है, आपके साथ रिश्ता नहीं रहा है, आपसे बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन आज इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिससे ये अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा तो ये जो भी इंसान है, मेल है फीमेल है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या दिख रही है कि ये छुपकर रोते हैं। अकेले में जब ये होते हैं तो अकेले में रोते हैं, बहुत रोते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा इंसान हो सकता है। अब जनरल रीडिंग के बेस पर आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कौन सी थर्ड पार्टी, आई डोंट नो कि आपके साथ ये थर्ड पार्टी मैच कर रही है कि नहीं, लेकिन जो भी ये थर्ड पार्टी है इसके कंट्रोल से, इसकी कंट्रोलिंग एनर्जी से, इसकी पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। और ये क्या याद कर रहा है, ये वो बीते दिनों को याद कर रहा है जब आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए दिल खोल कर फीलिंग्स थी। कुछ छुपता नहीं था, कुछ छुपाते नहीं थे, जो कुछ होता था मन में बता देते थे। दिन में कई कई बार कॉल, मैसेज, मतलब सारा दिन एक दूसरे के बात करके या एक दूसरे की कांटेक्ट में ही गुजरता था। बट आज वो स्थिति है इनकी, और ये कार्ड आया है आपके लिए, ये कार्ड आपके लिए है। मतलब आप जो है ना, जैसे मैं आपको कार्ड में देख रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ऐसा मत करना कि आप मुझे बताओ नहीं, आप मुझे बताना। आज ना ऐसी स्थिति दिख रही है आपकी लाइफ में जिसमें ना चारों तरफ से होता ना समटाइम्स कि चारों ही तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो चीज़ मुझे आज आपकी लाइफ में दिख रही है, आपकी ज़िंदगी में दिख रही है। ऐसे हालात हो चुके हैं आपके, क्योंकि आप देखो ना तो नींद है आँखों में, ऐसा नहीं कि नींद आती नहीं है, नींद आती है, प्रॉपर नींद आती है, बट दिल इतना बेचैनी वाला आपका दिख रहा है। अकेलापन, बहुत अकेले हो चुके हो। किसी भी एज के आप हो सकता है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा भी हो, आपकी एज बहुत कम भी हो। दिल तो ऐसा टूटा है ना आपका जो यहाँ दिख रहा है।
क्लियर मैसेज आ रहा है। मैं थोड़ा पास्ट का भी बता दूंगी ताकि आप इस एनर्जी से मैच कर पाओ कि हाँ मेरे साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं। दिल तो ऐसा टूटा है आपका कि जैसे कि होता है ना कि भरोसा ही उठ गया है प्यार पर, कि एक इंसान, क्योंकि आप सबसे बड़ी चीज़ आपकी क्या दिखाई दे रही है कि आप अपने इस रिलेशनशिप से ना तो इस रिलेशनशिप में इन हो पा रहे हो कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुम नहीं आ रही हो या तुम नहीं आ रहे हो या नहीं कांटेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, मूव ऑन कर लें, ठीक है। लेकिन आप कोशिश, जैसे होता है ना कि कोशिश नहीं की है, तो कोशिश आपने की है मूव ऑन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हो, नहीं आप इस रिलेशनशिप में इन कर पा रहे हो, ये स्थिति है। आई थिंक कुछ लोगों का तो हेल्थ इश्यूज़ भी आई थिंक आ रहा होगा। थोड़ा सा पास कर देती हूँ कैमरा, ठीक है। तो कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से हेल्थ इश्यूज़, बेचैनी है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर आपकी दिख रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तड़प आपकी एनर्जीज़ में दिख रही है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हो। मिस करना तो चलो एक साइड की बात है, बड़ी उम्मीदें हैं आपको अपने रिश्ते से, जब कहते हैं ना कि रिश्ता स्टार्ट किया था। अब वैसे मैं आपके पास्ट के कार्ड ले लेती हूँ, क्योंकि पास्ट के कार्ड आपके ना मेरे सामने रखे हुए हैं। देखो ये है पास्ट के कार्ड आपके, ठीक है। अब मैं पास्ट के कार्ड आपके रीड करके बताती हूँ, आप बताना मुझे कार्ड मैच कर रहा है कि नहीं। देखो पास्ट के कार्ड जो दिख रहे हैं वो सबसे पहले तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं कहीं मतलब ज़्यादातर में सोशल मीडिया के थ्रू आपके रिश्ता जुड़ा था। आप यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू आपका रिश्ता जोड़ा था, तो हो सकता है कोई मैरिज ऐप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो कार्ड है ये मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, या तो मैरिज का कोई ऐप वगैरह हो सकता है जिसमें ना आप देख रहे हो ना, मतलब लाइक मैरिज, फैमिली, किड्स, लाइक हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ मैरिज करना चाहते हो या आप ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि देखो समटाइम्स जो चीज़ दिख रही है वही बता सकती हूँ मैं भी। तो यहाँ पर मैरिज ऐप के थ्रू जुड़े हो, या तो शादी करनी थी आपको एक दूसरे से, या उन्होंने शादी को लेकर आपसे प्रॉमिस किया था। आप मेल है तो आपकी पार्टनर और आपके बीच में एक मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिश्ता दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे हाँ भाई एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाह रहे थे, पूरी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हो। और यहाँ पर ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देखकर आप लोगों को कि आप बहुत खुश दिख रहे हो, ठीक है। मतलब एक सेटिस्फैक्शन आपके बीच में दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, लेकिन आप दोनों के बीच में मतलब एक एज डिफरेंस, या आप लाइक होता ना जैसे कि आप सिंगल हैं, या अभी आपकी लाइफ में कुछ है नहीं, कोई है नहीं आपकी लाइफ में, या फिर कोई है पर्सन आपकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। सेकंड चीज़ ना चाइल्ड को हो सकता है कि कोई टेक केयर कर रहा हो, या तो आप किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, आपके पार्टनर हो सकता है किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो। एंड पेंटिकल्स की 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, प्रॉमिसेस तो यहाँ पर दिख ही रहे हैं डेफिनेटली, और क्या क्या चीज़ें दिख रही है। सेकंड चीज़ ना जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आप किसी इवेंट में हो सकता है कि मिले हो, आप किसी इवेंट में मिले हो, किसी समारोह में मिले हो, किसी सेलिब्रेशन में मिले हो, या कोई ना कोई ऐसा कुछ ऐसा था। रिलेटिव्स हो सकते हो, दूर के रिलेटिव्स हो सकते हो, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हो। सबसे ज़्यादा ना मतलब लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन और आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो। एज गैप कहीं कहीं तो बहुत दिख रहा है, बट कहीं कहीं एज गैप नहीं दिख रहा है। मतलब कहीं कहीं तो दिख रहा है कि बहुत एज गैप हो सकता है आपके बीच में, बट कहीं कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी दिख रही हैं, बट एक अच्छा रिश्ता दिख रहा है, और मिले हो, कई बार मिले हो, और बहुत मतलब बहुत हैप्पी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत करीब थे। फाइनेंशियल आपको हेल्प की है। अब ये हो सकता है सिचुएशन कि आपको मैंने की थी, वो कहे मैंने की, तो फाइनेंशियल हेल्प तो हुई है, ठीक है। या तो आपके थ्रू हुई है, उनके थ्रू हुई, ज़्यादातर में उनके थ्रू ही हुई है। आपके पार्टनर दिख रहे हैं ना हेल्प करते हुए, तो यहाँ पर पेंटिकल्स में है, तो प्रॉमिसेस या हेल्प तो की है, और ध्यान बहुत रखा है, केयर बहुत की है, बहुत केयर की है। अच्छा कुछ चीज़ों में जैसे मैं यहाँ पर और भी देख रही हूँ, निकाल लेती हूँ कार्ड। इस पर्सन की लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातों को ये पर्सन मतलब देखो
कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ लोगों के फेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस होते हैं, तो मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, सबके लिए मुझे दिख भी नहीं रहा है, बट हाँ कुछ लोगों में मैं देख रही हूँ कि कुछ डिफरेंट फेसेस जो थे वो आपके इनके देखने को मिले हैं आपको। जैसे कि जब आपका रिलेशनशिप जुड़ा नहीं था तब ये कुछ और एनर्जीज़ में थे, एक बहुत ही लविंग केयरिंग स्वीट एनर्जीज़ में, जो मौका मतलब ढूंढ कर बातें करते थे, जिन्हें बातें करनी थी मैरिज, और आपने बहुत हेल्प भी किया है। बट कुछ फेसेस ऐसे दिख रहे हैं जिसमें आप जब इनके करीब नहीं थे तब इनका चेहरा अलग था, तब इनकी बातचीत अलग थी, जब आप इनके करीब आ गए जो ये कहते गए आप करते गए, जो एक सालों पुराना रिश्ता नहीं होता जो बहुत सालों तक चलता रहता है, अचानक से इंसान पलटा खा जाता है, वो चीज़ दिख रही है। अब देखो 2 टाइप ऑफ डिफरेंट फेसेस हियर, ठीक है, डिफरेंट फेसेस हैं, आप इस चीज़ को जरा देखो ध्यान से। तो जब इनको ज़रूरत थी आपकी तब ये अलग टाइप का फेसेस रख रहे थे, अलग टाइप से बात कर रहे थे, आपसे बहाना ढूंढ कर बात कर रहे थे। जब आप इनके उसमें कंट्रोल में आ गए, या फिर जब कहते हैं ना समटाइम्स हो जाता है ना कि हाँ भाई जब तुम्हारी नीड थी तो मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा फिर बाद में मैं तो बिल्कुल इन्होंने आपसे इग्नोर ही करना बंद कर दिया, इग्नोर ही करना शुरू कर दिया, मतलब ऐसी सिचुएशन दिख रही है। अब किसकी एनर्जीज़ है ये तो आप ही बताइएगा, क्योंकि इस समय ये चीज़ मुझे दिख रही है, बट किसी की तो होगी जो यहाँ पर आ रही है। तो कुछ असली फेसेस इनके आपको देखने को मिले, और उसमें जो इनका जो रूखा व्यवहार, इग्नोरिंग एनर्जीज आपको मिली है देखने को, ठीक है। तो मैं कहीं देखो ऐसा हुआ क्यों, मैं आपको ये भी बता देती, मैं ना 2 से 3 कार्ड ले लेती हूँ, थोड़ा डिटेल में बताऊँगी आपको। ये जो ऐसे फेसेस हो रहे हैं ना इनके, जो एक स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है ये, और ये आप इस चीज़ को भी देखो, इनका और आपके बीच में इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी, ठीक है, ज़्यादातर में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली से इन्वॉल्वमेंट होगी, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो पास्ट में इनके साथ हो, जो आपके रिलेशनशिप के बाद कंट्रोल करना स्टार्ट किया हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता जुड़ गया तब आपको कुछ चीज़ ऐसी समझ में आई इनकी जो पहले आपको नहीं पता थी, सडन। दूसरी चीज़, कमिटमेंट आपको बहुत दी है इस इंसान ने, बहुत कमिटमेंट। 10 ऑफ कप्स है ना, मतलब सपने दिखाना, आप ऐसे समझ सकते हो, सपने, ड्रीम्स दिखाना, लाइक मैरिज के ड्रीम्स, बहुत तरह के ड्रीम्स, आगे फ्यूचर तक की प्लानिंग, ज़बरदस्त प्लानिंग, ये तक हुआ है। बट जब टाइम हो जाता है, एक निकल जाता है, देन उसके बाद ये पर्सन पूरी तरीके से आपको इग्नोर करने लगे हैं। क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए ऐसा हुआ कि एकदम से इंसान इतना अच्छा, जो इतने भर के प्रॉमिस कर रहा है और साथ भी दे रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसने प्रॉमिस झूठे किए थे, प्यार नहीं था, फीलिंग्स नहीं थी, चाहे एज डिफरेंस ही क्यों ना हो आपके बीच में, बहुत अच्छा रिश्ता, बट आपकी लव लाइफ में ना ऐसी नज़र लगी हुई है ना आपके प्यार को, कि पूरी तरीके से आज आपका प्यार जो है ना, आपका रिलेशनशिप जो है ना, वो एकदम डिस्टर्ब, कंट्रोलिंग एनर्जीज, लाइक किसी और के द्वारा स्पेल, निगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करना। जो इंसान आपसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा है, समझ लो आज वो इंसान, आप 10 बार कॉल कर लो, 50 बार कॉल करो ना करो, वो इंसान, वो पर्सन आपसे दूर है, ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर। बट ये है उस पर्सन की असलियत। अब आ जाते हैं हम इस कार्ड पर, करंट एनर्जीज, मतलब परेशान है ये इंसान, ये पर्सन परेशान है। अब आपको क्या लग रहा होगा कि आप तो कॉल कर रहे हो, आप तो मैसेज कर रहे हो, बट ये तो आपको सुन नहीं रहे हैं, आपको ज़रूर ऐसी फीलिंग्स हो रही होगी, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि आप, जैसे ये आपकी कार्ड है, तो आपकी कार्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुछ लोग 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। 4 नंबर राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु लाइक कन्फ्यूज़न, लाइक क्लियरिटी नहीं, एक दूसरे को लेकर ब्लेम करना, या कुछ समझ लेना, होता है ना समटाइम्स, इतना होता नहीं है बट आप उतना समझ लेते हो, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब ये पर्सन जो आप जो हो ना, आपकी एनर्जीज आ रही है, आप
एक तो आप पूरी तरीके से अकेले हो चुके हो, ठीक है ना, आप अपनी लाइफ में एकदम अकेले, ठीक है, बिल्कुल अकेले हो चुके हो। सेकंड चीज़, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई है नहीं, यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सब हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं करता, ये पर्सन आपसे बात नहीं करता, ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। सबसे ज़्यादा आपको यही बात परेशान करती है, क्योंकि ये पर्सन आपसे, जिस इंसान के लिए आपने दुआएं मांगी, जिस इंसान को आपने दिल से, है ना, दिल से मतलब दिल से समझते हो ना, मतलब बाय हार्ट, बाय अटैचमेंट आपने लव किया, प्यार किया, आज वही इंसान आपसे ऐसे दूर हो गया जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं, जैसे वो जानता ही नहीं है। तो वो चीज़ आपको हर्ट करती है, वो चीज़ आपको हर्ट करती है, ठीक है। बट इनकी भी एनर्जीज़ को देखो, इन्हें भी आपकी कमी महसूस होती है, ऐसा नहीं है कि आपको ही कमी महसूस होती, कमी इनको भी महसूस होती है। डिवाइन टाइम का वेट करिए आप, आपका डिवाइन टाइम जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है। जिस तरीके से एनर्जीज़ दिख रही है ना, चेंजेस हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बीच में, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ये थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन, ऐसा नहीं कि आपके पर्सन सोचते नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहते हैं, स्टेप नहीं लेना चाहते, डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। और ये पर्सन कितना भी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये आपको मिस करते हैं, ये पर्सन आपको याद करते हैं, ये पर्सन आपके प्यार को महसूस करते हैं, इन्होंने आपका लव देखा है, इन्होंने आपकी केयर देखी है। ये पर्सन रोते हैं, ठीक है ना, ये पर्सन अकेले होते ना, रोते हैं आपको मिस करके। कंट्रोल बहुत है, अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहते हैं ये पर्सन। ये जो भी पार्टनर है, अगर इन्होंने आपको मैरिज का भी प्रॉमिस दिया है ना कि मुझे मैरिज करनी है, यस डेफिनेटली ये फंसाव में है, लेकिन ये अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहते हैं। चलिए अब देखेंगे क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होंगे या नहीं। अब इस 2 कार्ड को देखेंगे। मैंने पूरा पास्ट आपको बता दिया, ठीक है। आपके साथ अगर मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैंने पूरा पास्ट आपको बता दिया, मैंने आपको प्रेजेंट भी बता दिया। अब मैं आपको इसी बेस पर मैं आपको फ्यूचर भी बता देती हूँ आपका इस पर्सन के साथ। लेकिन समटाइम्स एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है और हर बार आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है, बट आपके साथ कनेक्ट होने के बाद भी अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है और आप बार बार रीडिंग रेजोनेट हो रही है, सब कुछ मैच कर रहा है, फिर भी अगर रियूनियन नहीं हो रहा है, मैं आपको बोलूँगी, सिर्फ बोलूँगी, बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपके डिसीजंस। आप एक बार अपनी एनर्जी ज़रूर चेक करवानी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, थर्ड पार्टी इशू है, रीडिंग रेजोनेट कर रही है, बट उसके बाद भी अगर आपका रियूनियन पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बातें नहीं हो पा रही, तो फिर आप एक बार उस एनर्जीज़ को चेक ज़रूर करवाएं। क्योंकि कभी कभी समटाइम्स एक छोटी सी पॉइंट पर एनर्जीज स्टक होती है, वो एनर्जीज़ अगर पता चले तो हम वहाँ से उस एनर्जीज़ को ओपन कर सकते हैं। लाइक आप उपाय कर सकते हैं, रेमेडीज़ कर सकते हैं, फिर क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप ले सकते हैं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9540119650 पर। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा है, मैंने आपको नंबर बता दिया। तो चलिए अभी देखेंगे। ओहो, ओके, 7 ऑफ बैंड्स। फ्यूचर प्लानिंग तो करें, मुझे यकीन था, डेफिनेटली मुझे यकीन था गाइस, ये कार्ड आया तो है, लेकिन मुझे यकीन था कि ये पर्सन चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये प्लान कर रहे हैं, ये कुछ प्लान कर रहे हैं। ये आपसे एज में कम हो सकते हैं, एज में ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैरिज है तो मैरिज को प्लान कर रहे हैं। फैमिली इनकी सपोर्ट नहीं कर रही है भाई मैरिज के लिए, या लव लाइफ आपकी चल रही है, तो इस पर्सन की एनर्जीज बहुत कंट्रोलिंग है। थर्ड पार्टी जो है ना, मुझे कहीं कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में नई थर्ड पार्टी आई हुई है कोई, और वो थर्ड पार्टी इनके ऊपर ज़बरदस्त कंट्रोल कर रही है। मतलब ये पर्सन ने आपसे लव किया, आपके साथ बहुत टाइम तक रहा, एकदम आपने इसको केयर किया, प्यार किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लाइक एक मदर, एक मतलब ये लाइक आप समझ रहे हो ना, ऐसे आपने इनको लव किया है, आपने इनको बहुत पैम्पर किया। लेकिन उसके बाद आज इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, उसकी वजह से ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। एक मूड जो है ना उनका स्विंग होता रहता है हर टाइम, हर वक्त आपको मिस करते रहते हैं। गाइज ये कौन पर्सन है, मैं आपको बोलूँगी आपसे कि आज भी अगर जैसे कहीं दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना नई थर्ड पार्टी आई हो, अब पता नहीं किसकी एनर्जीज़ है। हो सकता है कि नई शादी हुई हो, प्रॉमिस आपसे किया था मैरिज के लिए, और बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो आप दोनों, या पहले आपने शादी कर रखी हो, लाइक इस तरह की सिचुएशन हो सकता है, है ना, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर
उनकी लाइफ में कोई नई थर्ड पार्टी आई है, उस नई थर्ड पर्सन की वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे। कंट्रोल बहुत हो रहा है, फैमिली मतलब थर्ड पार्टी की फैमिली का भी कंट्रोल है, ये भी चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ये पर्सन जो है वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, ये बड़ा अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब लाइक मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता काफ़ी टाइम से है, काफ़ी अच्छा गहरा रिश्ता है, बहुत लंबे टाइम से रिश्ता है, और ये प्लान कर रहे हैं, बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब लाइक प्लानिंग भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि ज़बरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं। वो प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें आपके दोनों के बीच का जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म हो, और ये ना आपको ना मतलब जो जिम्मेदारियां आपके प्रति इनकी हैं या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाह रहे हैं, जिम्मेदारियां निभाना चाह रहे हैं, सबसे पहले चीज़ तो ना ये आपका जो प्यार है ना, आपका प्यार वापस आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। तो टू ऑफ पेंटिकल भाई ज़बरदस्त बैलेंस, फ्यूचर का कार्ड इतना सुंदर है। मतलब मैं सोच रही थी सबसे सुंदर पास्ट का ही कार्ड है, सबसे अच्छा आपका पास्ट ही गुजरा है, लेकिन जिस बेस पर कार्ड आए हैं ना, और अगर आपको रीडिंग मैच कर रही है, पास्ट से भी अच्छा फ्यूचर होगा, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। पास्ट से भी अच्छा फ्यूचर होगा आपका। और देखिए ब्लेसिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है ना। तो आप बोल दीजिएगा गणपति बप्पा मोरया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हुई है। आई होप कि आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग रेजोनेट की हो, कितना मैच कर रही है प्लीज़ बताना, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ गाइस। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई मेरी रीडिंग मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें पसंद आती है। तो क्योंकि देखो मैं सबसे बड़ी चीज़ क्या देख रही हूँ ना, मैं यहाँ पर दो असलियत, मतलब एक होता है ना समटाइम्स, जैसे मैंने आपको इस कार्ड में बताया था कि डबल फेसेस, मतलब कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यस ये पर्सन तो, अब यहाँ पर देखो अगर आपका कार्ड देखें तो यस ऑफ कोर्स आपको लग ही रहा होगा कि शायद ये भूल चुके हैं, लेकिन ये तो भूले नहीं है ना आपको, ये तो आपको आज भी याद करते हैं, है ना। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके बीच में झगड़े होना या आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन होना या एक क्लियर मैसेज आपको ना देना, वो चीज़ें दिख रही, बट प्लानिंग ज़बरदस्त गजब प्लानिंग यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज आई होप कनेक्ट की होगी रीडिंग, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को आप लोग बताइएगा। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।